हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह का वक्त है, सुबह के 10:30 हो रहे हैं और नाश्ता वगैरह सबका हो चुका, सारे काम निपट गए। तो अब सब लग गए अपने खेती बाड़ी में। तो दोस्तों, जब हमारा मकान बना था तो उसमें जो पुराना मकान था उसको तोड़ा, तो उसके पत्थर जो थे वो यहीं खेत में डाल दिए थे। तो अब वो भी छांटने पड़ रहे हैं, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो उनको भी हटाते जा रहे हैं, गुड़ाई के साथ साथ पत्थरों को भी हटा रहे हैं, साइड कर रहे हैं। और उसके बाद इसमें डालेंगे बीज और उसके ऊपर डलेगा ये गोबर। तो जब तक ये अपना यहाँ काम निपटाते हैं तब तक मैं भी आपको अपनी खेती दिखा देती हूँ। हमने वहाँ पे भी गुड़ाई कर दी है और आज हम लगाने वाले हैं उसमें बीज। तो आज बीज लगा देंगे। अरे सरियाली बसंतारी तो मेलू की डाले फूलाली कल चूड़ी डालूमा बसले बड़ू की नींद खुलाली। तो दोस्तों, आपने अभी गाना सुना, कमेंट्स करके बताना गाना आपको कैसा लगा। तो जो इन्होंने गीत अभी सुनाया है उसका मतलब ये है कि बसंत ऋतु आ गई है, पेड़ पौधों पे फूल खिलने लग गए हैं और चिड़ियाँ चहकने लग गई हैं, जिससे कि बहुओं की नींद खुल जाएगी। उनकी आवाज़ से बहुओं की नींद खुल जाएगी, बहू टाइम से उठ जाएगी। तो रात खुल गई, मतलब चिड़िया चहकने लग गई, रात खुल गई। तो इस गाने का ये मतलब है। तो चलिए मैं अब आपको अपनी खेती भी दिखा दूँ थोड़ी सी। तो दोस्तों, जैसे ये फूल खिले, देखो ये सेब के फूल हैं, पिंक कलर के, छोटे छोटे पिंक कलर के फूल आ गए हैं। तो इनमें अब धीरे धीरे ये पत्तियां आने लग गई हैं। जो बीच में डुमेला गांव में कई सेब के पेड़ हैं, उनमें इतने फूल खिले हुए हैं ना, इतना सुंदर लगता है फूलों से खिला हुआ पेड़। और मतलब सेब के पेड़ों में फूल आ गए हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो अभी ये भी कुछ दिनों बाद बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि अभी तो थोड़े थोड़े फूल आए हैं। तो अब धीरे धीरे फूल आ जाएंगे और फिर इनमें लगेंगे सेब। और ये है किन्नू का पेड़, इसमें भी शायद वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें सफ़ेद फूल आ गए हैं। जैसे इसमें पिंक कलर के हैं सेब की तरह, उसमें सफ़ेद कलर के फूल आ रखे हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो खेत अपना तैयार हो चुका है और अब हम इसमें बीज डाल देंगे। अभी फ़िलहाल मैं करने वाली हूँ ऊपर छत की सफाई करने वाली हूँ मैं, और थोड़े दिनों बाद यहाँ पे जीना भी लग जाएगा। अभी तो फ़िलहाल ये वाला जीना है लकड़ी का, तो थोड़े दिनों बाद यहाँ पे लगेगा लोहे का जीना। तो दोस्तों, देख सकते हो हमारी ये छत है और ये वाली रेलिंग लगी थी इसमें। और अभी तो इसमें काम रहता है, ये जो रेलिंग लगी है अभी इसमें क्या है, यहाँ पे इसके अंदर सीमेंट भरेंगे ताकि इसमें मजबूती आ जाए। अभी आपको हल्का सा ऐसे दिख रहा होगा, इसमें मजबूती आ जाएगी, फिर बीच बीच में इसमें सब के अंदर सीमेंट भरा जाएगा। और अभी इसमें पेंट होना है, पहले इसमें प्राइमर होगा फिर पेंट होगा, तो अभी टाइम लगेगा। और जीना तो मैंने आपको बता दिया कि जीना लगेगा। और छत गंदा हो रखा तो मैंने सोचा क्यों ना छत को साफ़ कर दूँ। तो दोस्तों, छत से पहाड़ों का नज़ारा और खूबसूरत लग रहा है, जितनी हम हाइट में आते हैं दूर दूर तक दिखाई देता है। तो यहाँ से बहुत अच्छा वो लग रहा है। आज तो मौसम ऐसी है, हल्का धुंधला सा है, सूरज तो आया हुआ है लेकिन मौसम धुंधला है। जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा आसमान एकदम साफ़, वैसा आज आसमान नहीं हो रखा। तो हल्का हल्का कोहरा सा है अभी, हल्का हल्का भी साफ़ नहीं है, बादल सा जिसको कह सकते हो आप। और जब एकदम आसमान साफ़ होता है तो दूर वहाँ पे हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत यहाँ से साफ दिखाई देता है, बिल्कुल हमारे यहाँ से एकदम सामने। तो सुबह का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है, भगवान जी के भी दर्शन हो जाते हैं। तो दोस्तों, कर लेते हैं अपने छत की सफाई। तो दोस्तों, सुबह के टाइम में तो इतना ठंडा हो रहा था और अब धूप में क्या है, गर्मी लग रही है, अब स्वेटर उतारनी पड़ेगी। हवा में तो ठंडक है लेकिन धूप में गर्मी लग रही है। तो दोस्तों, छत की सफाई हो गई है, अब छत जो है अब सही लग रहा है एकदम। तो अब साफ साफ लग रहा है, देखने में सुंदर लग रहा है। तो छत की सफाई हो गई, तो अब चलते हैं नीचे और देखते हैं अपने खेत को। थोड़ी बहुत जो गुड़ाई रह गई होगी उसको करते हैं।
तुम तो ना। तो ये है जो हरी मिर्च होती है, वो हल्की सी लाल हो गई थी तो उसके बीज हैं ये। सब्जी के लिए लेकर आए थे हरी मिर्ची, उनमें से एक लाल मिर्च थी तो उसके बीज हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर इसी तरह से साग सब्जी उगाती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने इसी तरह से उगाया था और बाद में बीज भी खरीद के लाए मेरे दामाद, लेकिन कुछ बीज मैं इसी तरह से करती हूँ। और अपने यहाँ भी दिल्ली में भी मैं इसी तरह से करती थी, सालों से ऐसे ही करती हूँ। साग सब्जी जो भी लगानी हो, मतलब जो घर में आई है उसी में जो पक्के बीज होते हैं वो मैं अपने गमलों में डाल देती थी। और अपनी बेटी के यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह से बीज बो देती थी, तो वो बीज हो जाते थे। तो आज इसी तरह से लगा रही हूँ। अगर यही मिर्च हो गई इतनी, तो इसी में बहुत मिर्च लग जाएगी। तो आजकल चल रहे नवरात्रे, तो माता रानी का नाम लेके, जय हो माता रानी, तो हमने बीज डाल दिया है। अब होगा कि नहीं होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, मेहनत तो आप देख ही रहे हो हमारी, कि हमने ये इसकी खुदाई वगैरह करी है। और अगर सफल हो गए तो हम बाकी के खेत भी करेंगे, जो हमारे और खेत भी हैं। अभी तो हम ये शुरुआत करके देख रहे हैं कि भाई सब्जी होती है नहीं होती है, कितना टाइम लगता है, उसके बाद देखेंगे और खेतों में करें या ना करें। तो दोस्तों, मेरे पे थोड़े से मटर के बीज थे। वैसे तो यहाँ पे मटर हो चुकी, लोगों ने मटर तोड़नी शुरू कर दिया, लेकिन मैंने फिर भी लगा दिया। और अब मैं इधर लगा रही हूँ थ्रास बीन। तो दोस्तों, इधर बाउंड्री बना दी है ताकि उस तरफ अलग सब्जी, इस तरफ अलग सब्जी। तो इस तरफ अब हम उगा रहे हैं थ्रास बीन। तो दोस्तों, हम खेत में लगे हुए हैं और हमारी जिठानी जी यानी हमारी भाभी जी हमारे लिए चाय लेकर आ गई हैं और कह रही हैं कि मैं तुम लोगों के लिए चाय लाई हूँ, चाय पियो। चाय पी लो। हाँ। दोस्तों, आप भी पी लो चाय। हाँ। तो दो वहाँ लगे हुए हैं, कह रहे हैं ले आओ चाय। तो दोस्तों, अब चाय पी रहे हैं, सब बैठ गए, अब चाय पियेंगे सब। आ जाओ। अरे थोड़ी थोड़ी नहीं ना, मैंने हमारे गड़ो आदमी नून की जी कमल काम करो ना, अब हम कुछ चाय लान हमारे गड़ो आदमी जी कदी घास खड़े बटान जी पर चाय पीनी, तब हम खाना बनान। तब तो दोस्तों, पहले के टाइम में भी ऐसे होता था कि जब बहुएं खेत में क्या गुड़ाई वगैरह करती थी, यानी कि बीज लगाती थी, गुड़ाई करती थी, तो जो उनकी सास होती थी वो घर से चाय वाय बना के ले आती थी, चाय वगैरह लेकर आती थी, पानी चाय, जो भी घर का बड़ा, सास है, जिठानी है, जो भी घर में बड़ा होता था जो किचन का काम करता था, वो बाद में क्या चाय नाश्ता लेके खेत में ही आ जाता था कि वहीं खेत में ही खाओ, खेत में ही चाय पियो। तो दोस्तों, इसका भी एक अलग मजा है, खेत में बैठ के आराम से चाय पीना, रोटी खाना। हेलो हेलो बाय बाय। तो अब हम चाय पी रहे हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। हेलो हेलो बाय बाय, चाय पी रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों, शाम का वक्त है और हम घूम के आ गए हैं गांव में, डुमेला गांव घूम के आ गए हैं और हम बना रहे हैं यहाँ पे, हम धनिया बिरा रहे हैं। ये जो धनिया है, तो बगीचे से धनिया तोड़ के लाए, ये भी गांव में, डुमेला गांव में हमारी जिठानी ने दिया था, और इसमें से हम पत्ते पत्ते तोड़ रहे हैं। तो पत्ते पत्ते तोड़ रहे हैं, अब धनिया हो गया पक्का, तो हम ये चटनी के लिए तोड़ रहे हैं पत्ते। हमारे देवर जी और जेठ जी जो है पैरा रख रहे हैं, यानी कि दीवार खड़ी कर रहे हैं ईंटों की। ऊपर से खेत जो है वो टूट रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था, तो इसलिए उन्होंने दीवार रख दी है ताकि खेत जो है टूटे ना। तो लगे हुए हैं, मतलब सब काम पे लगे हुए हैं, कोई भी खाली नहीं है, सब बिजी हो रखे हैं। और शाम का नज़ारा कुछ ऐसा है, आपको दिख रहा होगा, हमारे यहाँ से धूप चली गई है और दूर वो वाली पहाड़ी पे धूप है हल्की हल्की, और थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा। तो दोस्तों, शाम को अब ठंडा होने लग गया है मौसम। दिन में तो इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने स्वेटर उतार दी थी, और अब ठंडा हो गया है, तो स्वेटर भी पहन रखी है और चुन्नी ओढ़ी हुई है, और अब थोड़ी देर में और ठंडा हो जाएगा। जैसे ही सूरज
पूरी तरह से ढल जाएगा तो और ठंडा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करके बताना कैसी लगी। तो धन्यवाद।